आप रोज 8 घंटे सोते हैं बट सुबह एनर्जेटिक फील नहीं करते। आप भी बहुत एनर्जेटिकली काम करने की कोशिश करते हैं बट कहीं ना कहीं आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि आप सोए तो है बट कहीं ना कहीं रात भर विचारों की जंजाल में आप शांति से सो नहीं पाए, या कहीं ना कहीं आप पूरी रात करवटें बदल रहे हैं और सुबह उस एनर्जी को अनुभव नहीं कर रहे हैं। यदि आप भी उनमें से एक है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम इसके पैटर्न्स के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो जरूर दबाएं, क्योंकि आप कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट है कुलदीप जी, जो हमें बताएंगे कि स्लीप और एंजाइटी का क्या कनेक्शन है और हम अपने लाइफ में कैसे एंजाइटी फ्री रह सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू स्नेहा जी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है स्लीप। और जैसा कि आपने बताया, ये रिसर्च कहती है कि जिन व्यक्तियों की स्लीप अच्छी नहीं हो पाती है, ढंग से वो सो नहीं पाते हैं, वो एंजाइटी और गट के इश्यूज को भी से भी सफर कर रहे होते हैं। जी। तो हम स्लीप के लिए एक हार्मोन है लेलेटिन नाम का, आपको पता है। वो जी। जो उचित मात्रा में रिलीज होता है, हमारी जब पिंगलन ग्लैंड एक्टिवेट होती है, तो वो एक व्यक्ति सही से सो पाता है। लेकिन आधुनिक लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया की अधिकता, काम की अधिकता, स्ट्रेस ना, या रिलेशनशिप का कोई भी चैलेंज या अन्य कोई भी चैलेंज के कारण व्यक्ति के अंदर नेगेटिव हार्मोन्स ज्यादा मात्रा में सेक्रेट हो रहे हैं। और पॉजिटिव हार्मोन डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन जो हमें चाहिए नींद के लिए, वो कम मात्रा में रिलीज होते हैं। जैसे ही उस व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव हार्मोन या लेलेटिन नाम का हार्मोन उचित मात्रा में बनेगा, तो उसको गहरी नींद आएगी। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ। और आपको कहूंगा कि एक सुंदर सा प्रयोग आपने ऑलरेडी भी डाला हुआ है, जो कि भ्रामरी प्राणायाम है। भौरे जैसी गुंजार हम जब करते हैं तो वो स्लीप जो हमारा हार्मोन है वो रिलीज होने लगता है। या एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो आप देने वाले हैं आप, और बहुत ही पावरफुल है। जैसा कि आपने मुझे बताया कैसे हम स्लीप को बेटर कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है कि सोने से 1 घंटे पहले हमें सभी सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाना, अपने मोबाइल से, लैपटॉप से। क्योंकि जो रोशनी जब रहती है, मोबाइल की जितनी स्क्रीन की जो रोशनी है, या लैपटॉप की स्क्रीन की जो, हम कह सकते हैं कि जो रोशनी आंखों पे डल रही है, वो माइंड को मैसेज दे रही है जागृत रहने के लिए। ठीक है, जैसे ही हम उससे कट कट ऑफ हो जाएंगे तो हमारी बॉडी समझ जाएगी, हमारा माइंड समझ जाएगा कि वी आर रेडी टू स्लीप। दूसरा काम करना है, रात को हल्का खाना। जितना आप लाइट फूड खाएंगे उतना आपको जल्द इजी होगा सोने में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई फेवरेट एक्टिविटी जरूर करें इवनिंग में। एक व्यक्ति सुबह रेडी होके ऑफिस जाता है, शाम तक या रात तक घर आता है, तो आते ही वो चाय पीने लगता है या कॉफी पीने लगता है, टीवी ऑन कर लेता है। तो इस रूटीन से बचें, है ना। चाय कॉफी लेट नाइट ना पिए। खासकर कॉफी कहा जाता है कि रिसर्च कहती है कि 6 PM के बाद आप कॉफी ना पिए, अवॉइड करें तो वो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा लेट कॉफी या ज्यादा लेट टी पीना हमारी जो निंद्रा है उसमें वो बाधा हो सकता है। और इससे महत्वपूर्ण, यदि आपके लिए पॉसिबल है तो आप स्नान जरूर करें। शाम को आप आने थके आ रहे आए हैं तो आप सावर ले लें, यदि आपको आपका रूटीन और सारी सिचुएशन अलाउ करती हैं। उससे भी आपकी जो नेगेटिविटी है उस वो कम होगी, या हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्सफुल स्टेट में हम चले जाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं स्नेहा जी के पास उस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के लिए। ओवर टू यू स्नेहा जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर। जैसा कि आपने बताया कि शाम को एक बहुत फेवरेट एक्टिविटी ज़रूर करें, और जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है अपने बच्चों के साथ खेलिए, क्योंकि जब आप अपने बच्चों के साथ खेलते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं उस अपने बचपन में चले जाते हो। और यदि आप अपने बचपन के साथ अपने खुद के बच्चों के बचपन को एंजॉय करेंगे तो ये एक मैजिकल मोमेंट होगा, क्योंकि उस टाइम हमारे हैप्पी हार्मोन जिसको हम डोपामीन सेरोटोनिन बोलते हैं वो रिलीज होते हैं। और वो सेरोटोनिन रिलीज होने के साथ साथ वो एक मेलाटोनिन सेरोटोनिन का साइकिल होता है। जैसे कि सर ने बात करी कि मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो हमारे स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमें उस साइकिल को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं करना है। और एक और मैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये बताना चाहूंगी कि आप सुबह जब उठते हैं, जिस भी टाइम पे उठ रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप रोज एक
15 मिनट, जो रेगुलर आपका रूटीन है उससे आप 15 मिनट यदि जल्दी उठ पाए, और उन 10-15 मिनट में आप सन से एक्सपोजर करें, क्योंकि जब आप सन एक्सपोज करते हैं तो हमारा जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिवेट होता है, और उसका जो हार्मोन साइकिल है वो बैलेंस रहता है, और इसकी वजह से आप रात को ऑटोमेटिकली जल्दी सो पाएंगे, और जो आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हुआ है वो विद इन 21 डेज, 30 डेज स्लोली एंड ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगा। और जो मैं प्रैक्टिकल टेक्निक कराने वाली हूँ उसको सोने से पहले ज़रूर कीजिए। अपने सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस और नोटिफिकेशंस को कम से कम, मतलब उसको पॉज कर दीजिए या उसको स्विच ऑफ कर दीजिए आफ्टर यू आर फिनिश्ड विथ योर डेली वर्क इवनिंग में। इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको पहले बॉडी रिलैक्स करवाऊंगी, और उसके बाद हम यहाँ पे ध्यान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, और वो जो मैंने सेरोटोनिन मेलेटोनिन की बात करी, उस हम कोशिश करेंगे कि उस वाले साइकिल को बैलेंस कर पाएं। तो प्लीज़ आप इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं या किसी मशीन पे काम कर रहे हैं तो कृपया उस वक्त इसको ना करें। और यदि आपके पास पेट्स या छोटे बच्चे हैं तो उसको आप मतलब एक अलग रूम में बैठ के करें, क्योंकि ये एक डिवाइन प्रोसेस है, और हम सबकॉन्शियस लेवल पे इस चीज़ को एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कंधे सीधे करके बैठिए, धीरे से अपनी आंखों को बंद करें, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को बंद आंखों से देखने का प्रयास करें, and slowly and gradually take a deep breath in and breathe out। जब आप सांस ले रहे हैं तो आने वाली सांस आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है। आपके मस्तिष्क में जितने भी नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स हैं, उनको पूरा ऑक्सीजन प्रदान कर रही है, उनको एनर्जाइज कर रही है। और जाती हुई सांस आपको विश्राम दे रही है। The outgoing breath is relaxing your body from the top of your head to the tip of your toes। आपके शरीर की एक एक सेल्स, एक एक मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। सर से लेकर पैरों के पंजों तक एक एक शरीर के अंग में अपना ध्यान लेकर जाएंगे। आपके सर का ऊपरी भाग, आपका फोरहेड पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स योर फोरहेड। आपके फेस की एक एक मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। रिलैक्स योर फेशियल मसल्स, योर नेक, योर शोल्डर्स। अपने नेक और शोल्डर्स को पूरी तरह से रिलैक्स करें। आपकी चेस्ट, एब्डोमेन, बेली रीजन पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। जस्ट रिलैक्स। आपकी बैकबोन पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। आपके दोनों हाथ, आपकी फिंगर्स, आपका एब्डोमेन एरिया
is getting relaxed. आपकी थाई मसल्स, calf muscles, knee area, ankle, foot and your toes, एक एक मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. जस्ट रिलैक्स, completely relax your body. आप पूरी तरह से बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं. उस शांति का अनुभव कर रहे हैं. डिवाइन एनर्जीज आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं. धीरे से अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र या अपनी पीनियल ग्लैंड, जहां हम बिंदी लगाते हैं, वहां पर लेकर आएंगे. हमारी पीनियल ग्लैंड हमारे बॉडी के मोस्ट हॉर्मोन्स और एंजाइम्स को रेगुलेट करती हैं. इमेजिन कीजिए वो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन्स को समता मात्रा में रिलीज कर रही हैं. हम आपके दूसरे हॉर्मोन्स कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन को स्विच ऑफ कर रहे हैं. बिकॉज this is the time to relax. This is the time to rest. When you rest, you digest. Resting stage recovers your muscles, activates your healing. आपका बॉडी, आपका माइंड नेचुरली हीलिंग मैकेनिज्म है. वो अपनी हीलिंग बहुत सुंदर तरीके से कर रहा है. इमेजिन कीजिए आप डीपली हील हो रहे हैं. आप रोज गहरी निद्रा में जाते हैं और सुबह बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं. योर हॉर्मोन्स आर बैलेंस्ड. सर से लेकर पैरों तक आपकी एक एक सेल्स मुस्कुरा रही हैं. अनुभव कीजिए उस मुस्कुराहट को, उस खुशी को, उस संतोष को जो आपके जीवन को ऊर्जावान बना रहा है. और अंतर मन से उस यूनिवर्स को धन्यवाद दें.
Immerse yourself in the feeling of gratitude. Just relax. अब हम धीरे धीरे इस गहरी अवस्था से बाहर आएंगे। 5। अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। और अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। 3। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। 2। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को चलाएंगे। अपने हाथों की उंगलियों को चलाएंगे। 1। Slowly and gradually rub your palms. Place them on your eyes. And slowly and gradually you may open your eyes. Welcome back. वंडरफुली स्नेहा जी, बहुत ही शानदार आपने एक मैं कहूँगा कि इतना शानदार प्रयोग करवाया है जिससे कि जो साथी इस वीडियो को देखेंगे सोने से पहले उनको बहुत गहरी नींद आने वाली है। और मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, रियली वेरी रिलैक्सिंग। और फील कर रहा था मैं उन पॉजिटिव हार्मोन्स को रिलीज होते हुए। तो इट्स अ ग्रेट। तो वीवर्स, इसको प्रतिदिन आप यूज करें जिससे कि आप बेहतरीन स्लीप को एंजॉय कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा इसमें डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि यदि आप हेडफोन्स लगा के इसको अनुभव करेंगे, या इसको जब आप पावर नैप की तरह भी दोपहर को, यदि आपके पास 10 मिनट का समय है, थोड़ा सा कंधा सीधा करके बैठेंगे और अपने चेयर पे बैठेंगे या बिल्कुल सीधे लेट कर और हेडफोन के साथ सुनेंगे, तो ये आपको एक क्वालिटी रिकवरी टाइम देगा, कि जिससे कि जो हमारा ऑलमोस्ट हार्मोनल साइकिल जो इम्बैलेंस हो चुका है, वो उसको रिकवर करने में हमको फास्ट, मतलब इसकी फास्ट रिकवरी हो सकती है। तो कृपया इसको ज़रूर नोट डाउन करें और हमारे वीडियोस के आप नोट्स बनाएं, और जो भी आपको पॉइंट्स लिखते हैं लगते हैं कि यूज़फुल हैं, उसको कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी आपके एक्सपीरियंस से बेनिफिट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। और हम 2026 को सबकी लाइफ में एक बहुत नई ऊर्जावान हमारी कोशिश है। तो कृपया इसमें सहयोग दीजिए, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।